हैं दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसकी डे 7 की हियरिंग में क्या हुआ। दोस्तों आज काफ़ी लंबी हियरिंग हुई है, काफ़ी लंबी बहस हुई है और आज की हियरिंग का जो बेसिक पिलर्स थे जिसके अराउंड सारा डिस्कशन हुआ है वो था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट एक्ट, basic structure of constitution, whether this economically weaker section reservation is violating the basic structure of constitution and compartmentalization। ये compartmentalization जैसा कि पिछले hearings में ये discussion हुआ था कि SC ST OBC और EWS ये different compartments हैं और ये आपस में एक दूसरे को breach नहीं करते हैं। आज मेनली इन 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है जो मैं आपके साथ अभी कवर करूंगा। दोस्तों इसके पहले 6 दिन की हियरिंग हुई है इस केस की और उनके करस्पॉन्डिंग मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आप उसको देख सकते हो। मैं इसको स्किप करूंगा जिससे कि हम टाइम सेव कर सकें और आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनको हाईलाइट करूंगा। और अगर आप चाहेंगे फ्यूचर में तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसपे कि सारे पॉइंट्स हम कवर कर सकें, बट वो वीडियो लंबा होगा। आज की वीडियो को हम कोशिश करेंगे शॉर्ट रखने की, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आपके साथ। शुरुआत इस पॉइंट से हुई कि अगर फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ब्रीच होता है और EWS रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ब्रीच होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड he further continued, Kalishwaram, he said that fundamental rights are always individualistic by nature. Therefore, to say that SC, ST, OBCs are already given some rights, this logic cannot be accepted. साथ ही साथ ये डिस्कशन हुआ कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें एलिमेंट ऑफ बैकवर्डनेस होना ही चाहिए और अगर सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सस्टेन नहीं करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिंक नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जनरल ऑफ इंडिया ने, बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हम तब मानते हैं जब एक शॉक एलिमेंट आता है, तब हम मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट हुआ। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि इट इज सजेस्टेड दैट नॉट ऑल इंकर्जन्स इन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट बेसिक फीचर unless it is shocking. If this is accepted, you can destroy basic structure chip by chip. It won't be shocking. उनका ये कहना था कि आप शॉक एलिमेंट से ही मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, तो आप धीमे धीमे करके थोड़े थोड़े टुकड़ों में बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ते रहिए, शॉक एलिमेंट भी नहीं आएगा और बेसिक स्ट्रक्चर भी अफेक्ट हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। यहाँ विल्सन ने आर्गूमेंट किया अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के आर्गूमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि SC ST OBC और EWS डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। इसमें उन्होंने इस बात को डिनाई किया। उनका ये मानना है कि ये जो थ्योरी ऑफ कंपार्टमेंटाइजेशन है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के कुछ कैंडिडेट होते हैं जो ओपन कैटेगरी में कॉम्पीट करते हैं, यानी जो OBC क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होते हैं वो जनरल कैटेगरी में कॉम्पीट करते हैं। तो ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट की थ्योरी है ये फिर जस्टिफाई नहीं रह जाती, क्योंकि एक कंपार्टमेंट के कैंडिडेट दूसरे कंपार्टमेंट में कॉम्पीट कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं फिलहाल स्किप करूंगा, आप चाहेंगे तो इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई कि ये फ्लेक्सिबल है या इनफ्लेक्सिबल है बाय नेचर। तो शंकर नारायण का मानना है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर अगर वो फ्लेक्सिबल है तो फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं की जा सकती। शंकर नारायण ने कहा कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन की थ्योरी है ये आर्टिफिशियल है और वो इसको नहीं मानते, बट जस्टिस मैशुलियन ने ये बोला कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कहीं ना कहीं होता है, इसको डिनाई नहीं किया सकता, लेकिन हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिट तो नहीं करता है। ये भी डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं फिलहाल स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद SG एज जनरल ऑफ इंडिया ने बोला कि अटॉर्नी जनरल वांटेड टू प्लेस अ नोट विच ही विल डू बाय टुमारो। दोस्तों सेकंड हाफ में गोपाल जी ने काफी सारे पॉइंट्स रखे और उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो
कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट करता है। चलिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। These three provisions, the compartmentalization, the quality of forwardness as a prerequisite, and the letting loose reservation in the society as a benign welfare activity. These parts violently oppose the basic structure. He further continued, what is underlying principle of Fundamental Right 15 subsection 6, that those who are poor and socially and educationally forward must get reservations. This underlying principle is not an established principle in constitutional law, and it is in violent violation of equality. He continued that Justice Kapadia says that it's a car and the feature of a car is radio, etc. Some features are essential like the steering wheel, but radio isn't necessary. Our union wants separate compartments. This is a violation of basic unity and harmony. Fundamental violation. AG has placed before SC that we want separate and equal. In reality, it is separate and unequal. Paul further continued and said, second is that they want 103rd Amendment treats reservation. Reservation is a very dangerous instrument because it involves displacement and discrimination. Since it is a dangerous instrument, Dr. Ambedkar himself said, don't apply it to more than 50%. Poverty is defined as a multidimensional problem that goes beyond economics. This is something we decided in 1950s itself. Lastly, please don't divide the joint family of social, political and economic. They go together. The rest of the world has just begun to realize that they are all sides of the same condition. They are not homogeneous, they are massive human suffering, and to call them homogeneous doesn't do them justice. Weakness is a quality, backwardness is a rank. Weakness produces that rank, but they cannot be opposed to each other. Finally, Justice Maheshwari said how all this discussion will help us in arriving to the conclusion whether the basic structure is getting violated or not. Chief Justice of India said, you are trying to say that there is inadequate representation for certain group, but that is not what we are called upon to decide. We are to decide whether it violates basic structure or not. Your data will not help us with that. Justice Watt said, we don't want any new submission. Last Chief Justice of India said, Mr. Shadan, we want your assistance again on points because by the time we have come to close to this matter, we started with say unit 1 and today we are unit 20. We want you to again put that in concise form. You and Mr. Kanu Agrawal, please do it in 2-3 days. दोस्तों ये सारी हेयरिंग के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कि हमने जिस नोट पे इस केस को स्टार्ट किया था उस समय जो हमारे पास डेटा बैंक था, जो इन्फॉर्मेशन थी, सपोज करिए वो यूनिट 1 थी, लेकिन इस पूरी हेयरिंग के बाद जितने फेसेट्स इस केस के निकल के आए हैं, जो कंडीशन निकल के आई हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो मल्टीप्लाई हो गए हैं और इन सारे इश्यूज को समराइज करने की ज़रूरत है, इनको कंसाइज करने की ज़रूरत है और ये टास्क उन्होंने अगले 2 से 3 दिन में करने के लिए बोला है। तो दोस्तों इस केस में जो पिटिशनर के पॉइंट्स थे, जो रिस्पोंडेंट के पॉइंट्स थे, ये सारे अभी कंप्लीट हो गए हैं और अब इनको अगले 2 से 3 दिन में इनको समराइज करके कंसाइज करके बेंच को दिया जाएगा और उसके बाद वो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल में आपके साथ लेके आऊँगा। आज मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करूँ, जिससे मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उनको टच करूँ, जिससे कि आप इस केस की प्रोसीडिंग को अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकें। आप अगर इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें और जुड़े रहें हमारे साथ। इस केस रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक very good care yourself. जय हिंद दोस्तों।